नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और बच्चों को ईमानदारी तरीके से गाइड कर रहे होंगे। आज का वीडियो स्पेशली हेडमास्टर, हेड टीचर और विशिष्ट वाले शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का आप लोगों का वीडियो है। इस वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा निभाया अपना वादा। विशिष्ट वाले जितने भी शिक्षक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, सभी शिक्षक को मिला सेवा निरंतरता प्लस प्रमोशन। अब सेवा निरंतरता का जहां तक बात आता है तो सेवा निरंतरता तो पहले काफी पहले ही मिल चुका था, लेकिन कुछ क्राइटेरिया आप लोगों का फिलअप करना था जिसकी वजह से सेवा निरंतरता अच्छे रूप से आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का फुलफिल कर दिया गया है, यानी प्रमोशन मिल गया है सभी को। शिक्षकों को बड़ा 1 से 1.60 करोड़ का फायदा होने वाला है। विशिष्ट शिक्षक का नया पे मैट्रिक जारी कर दिया है। उसके साथ आप लोगों का इंडेक्स से वेतन और प्रमोशन का स्तरीय जारी किया गया है। सेवा निरंतरता के बाद आप लोगों का जो मूल वेतन है ये 68,594 होगा और उसके साथ प्रधान शिक्षक का वेतन संरक्षण और प्रधान शिक्षक का 7th पे कमीशन को लेकर अपडेट है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले जो प्रश्न है सो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मामला जो है वो जहानाबाद से आया है। श्री राहुल कुमार के द्वारा कुछ प्रश्न किया गया है। अब इनके द्वारा प्रश्न किया गया है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2,66,000 नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया। क्या यह बात सही है? तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का उत्तर आता है कि यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, अभी दिया जा रहा है। साथ ही विभागीय आदेश 4207 दिनांक 22/11/2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों प्रमोशन हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है और उसी आधार पर उनको आगे चल के प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। अब खंड क में भी आप लोगों का कई सारा प्रश्न किया गया है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का मूल वेतन को लेकर अपडेट है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेगी। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अब यहाँ पे फिटमेंट मैट्रिक्स का कुछ आप लोगों का प्रमोशन को लेकर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है जो कि टेबल बना करके दिया गया है। सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिए। कई सारे जो शिक्षक हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम लोगों को प्रमोशन किस प्रकार से मिलेगा। इस वीडियो में तो मैं स्पेशली HMST और विशिष्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रधान है या विशिष्ट है, आप लोगों को प्रमोशन किस प्रकार से दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का श्रेणी अगर देखें तो कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षक जो है, जब उनको प्रमोशन के लिए विशिष्ट शिक्षक में अगली श्रेणी जो रहेगी वो कक्षा यहाँ पे 6ठी से लेकर के 8वीं तक के विशिष्ट शिक्षक रहेगा। मेरे द्वारा पहले बताया था ना कि 1 to 5 में अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो प्रमोशन दे करके आपको 6 to 8 का बना दिया जाएगा, ठीक है। और प्रमोशन लेने के लिए समय अवधि क्या रखा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा? प्रमोशन लेने के लिए समय अवधि मात्र 8 वर्ष रखा गया है। इस बात को समझ लीजिए। नियोजित के लिए 12 रखा गया है, लेकिन विशिष्ट वाले जो हैं उनके लिए मात्र 8 साल रखा गया है। जो प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए भी 8 साल मात्र रखा गया है, क्योंकि जब उन लोगों का यहाँ पे एग्जामिनेशन लिया गया था, स्पेशली HMST की बात करें तो नियमावली में ही कहा गया था कि जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रमोशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रमोशन लेने के लिए समय अवधि है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें और क्या कहा गया है, उपलब्ध शिक्षकों के अनुसार प्रमोशन लिया जाएगा। सबका देख लीजिएगा, ठीक है।
सबका यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे सबका दिया गया है, एक-एक शिक्षक का दिया गया है, अपना-अपना दे करके समझ लीजिए वरीयता वालों का। जो वरीयता के हिसाब से अगर कक्षा यहाँ पे छठी से 8वीं वाले हैं, तो वरीय करके आप लोगों को छठी से 8वीं वाला शिक्षक बना दिया जाएगा वरीयता के हिसाब से। इसके लिए भी आप लोगों का 8 ही साल का एक्सपीरियंस मांगता है स्थानीय उत्क्रमित विद्यालय में। उसके बाद फिर अगर आप कक्षा यहाँ पे 9वीं से लेकर के 10वीं के विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको प्रमोशन दे करके 11वीं 12वीं का बना दिया जाएगा। और अगर आपके पास 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तभी आपको बनाया जाएगा। ये किस लिए बनाया जाएगा? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार बनाया जाएगा। और वरीयता वाले होंगे तो वरीयता वाले के आधार पे बना दिया जाएगा। तो ये कुछ आप लोगों का प्रमोशन का क्राइटेरिया है होगा। प्रमोशन मिलने के बाद समझिए कि आप लोगों का सैलरी क्या होगा। जैसे कि क्रम संख्या अगर देखें नियुक्ति वर्ष, तो नियोजित शिक्षक जो हैं ये इस समय तक हुए हैं। विशिष्ट वालों का देखिएगा, जब वो सक्षमता देकर के प्रधान बन गए, मतलब सक्षमता देकर के वो जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए विशिष्ट वाले, तो उनका इस प्रकार से था। जो हेडमास्टर है, टीचर है, हेडमास्टर है, टीचर है, वो भी इस प्रकार से अपना सैलरी को रिलेट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा सैलरी मिलता है या कम सैलरी मिलता है। प्रमोशन मिलने के बाद स्पेशली विशिष्ट वालों की बात करूं तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी बनाया गया है। इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। टी1 टीआरई2 टीआरई3 वाले 9 10 11 12 1 to 5 6 to 8 सबका दिया गया है। लेकिन इन सभी चीजों का जब आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों का सैलरी बनता है। रही बात हेडमास्टर हेड टीचर की प्रमोशन की, तो प्रमोशन का क्राइटेरिया खत्म कर दिया गया है। अब ये कोई शिक्षक नहीं कह सकते हैं कि प्रमोशन कहीं रखा है क्या कि हम जा करके खरीद लें। अब प्रमोशन आप लोगों को सीधे तौर पे मिल रहा है कि आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है भाई, तो आप लोग जा करके अपना प्रमोशन ले लीजिए। तो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जितने भी साथी हैं, आप लोग भी 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास था, तभी आप लोगों ने अप्लाई किया इस एग्जामिनेशन में। जा करके आराम से प्रमोशन लीजिए। आपको भी वरीयता के हिसाब से वरीय करके बना दिया जाएगा प्रधान शिक्षक, वरीय करके बना दिया जाएगा प्रधानाध्यापक। तब जो अभी अगर 30,500 सैलरी मिलता है, वहां पे 35,000 मिलेगा। उस कंडीशन में कितना अच्छा सैलरी मिलेगा। और भविष्य में जब 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा, तब आप लोगों का सैलरी 1 लाख प्लस चल जाएगा और सबसे ज्यादा सीनियर आप हो जाएंगे।